Hey guys, hi, welcome back to my YouTube channel Nisha Nandini Fraternity and I am Nisha Nandini in front of you guys. So let's begin. तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं विश करना चाहूँगी अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर आप सबको करती हूँ। तो मैं आई हूँ यहाँ पे पतंजलि से रिलेटेड बात करने के लिए, क्योंकि मुझे काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे और इंडिविजुअल पर्सन भी बाहर मुझसे काफ़ी सारे सवाल कर रहे थे कि वहाँ क्या हुआ, कैसा लगा, क्या क्या किया, मतलब XYZ बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो मैं उसका यहाँ पे पर्टिकुलरली मैंने पूरा लिस्ट बनाया है कि क्या क्या क्वेश्चन आपके मन में अराइज हो सकता है और आप क्या पूछना चाह रहे हो, क्या जानना चाह रहे हो, मैं उसका यहाँ पे सारा क्लियर कर दूँगी आपका डाउट। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है पतंजलि से रिलेटेड कि पतंजलि जाने पे कुल कितना खर्च है। तो गाइज मैं बताना चाहूँगी कि पतंजलि ट्रीटमेंट जो रामदेव बाबा का सेंटर है पतंजलि, वो पूरा एक अंपायर खड़ा है हरिद्वार में ही अलग अलग जगह पे। तो पहले तो हमें ये डिसाइड करना होगा कि हम कहाँ जाएं, योगग्राम में जाएं या पतंजलि वेलनेस में जाएं या निरामयम में जाएं या फिर आयुर्वेदिक में जाएं, मीन्स हॉस्पिटल में जाए। तो बहुत सारा उनका ब्रांच है। तो पहले ना हमें ये पता करना होगा कि हम जाना किस में चाहते हैं। लाइक योगग्राम थोड़ा दूर पड़ जाता है, हरिद्वार के बाईपास जो 4 लेन है उससे थोड़ा दूर पड़ता है। तो चूँकि मेरा प्लान वहीं का था, बट मैं वहाँ न जाके मैं वेलनेस में ही चली गई, क्योंकि मैं रात में पहुँची थी और मैंने कोई अपॉइंटमेंट नहीं लिया था। तो मुझे वहाँ तक जाना कोई कन्वेंस नहीं दिखा, तो मैं पतंजलि वेलनेस फेज़ 2 में ही रह गई एंड वहाँ पे सारा अपना प्रोसेस कराया। तो मैं वहाँ की चीज़ें आपको बताऊंगी। हालांकि योगग्राम में भी कोई अंतर नहीं है, ना ही पतंजलि वेलनेस में है, निरामयम में भी, सब जगह वही प्रोसेस है, वही थेरेपी है, वही चीज़ें हैं। चार्जेस को लेके 500-600 का अंतर आ सकता है। निरामयम थोड़ा हाई लेवल का चार्ज है, वहाँ पे चीज़ें वही है, वही डाइट, वही डॉक्टर, वही सारा कुछ। बस थोड़ा एक VIP ट्रीटमेंट आपको निराम। सो गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत लोगों के मन में अराइज होता है वो है कि पतंजलि वेलनेस में कितना खर्च आएगा एक ट्रीटमेंट में। तो मैं आपको बता दूं कि मैं जो अभी बताने वाली हूँ चार्ज, वो 1 दिन का बताने वाली हूँ। वो डॉक्टर पे डिपेंड करते हैं कि वो आपको कितना दिन रुकने के लिए बोलते हैं। तो 1 दिन का जो सबसे मिनिमम खर्च है वो है 6500 का, एक लोगों का। एक लोग के साथ एक लोग और भी जाते हैं, मीन्स 2 लोगों का खर्च 6500 आएगा। एक जाओ या 2 जाओ 6500 आएगा। तो बेहतर होगा कि आप 2 जन जाएं। इसमें आपको रहना, खाना, डॉक्टर के ट्रीटमेंट्स होता है कि जब भी हम डॉक्टर को ट्रीटमेंट कराने के लिए जाते हैं तो हमारी बीमारी के हिसाब से वो हमें स्टे करने के लिए बोलते हैं। लाइक सबसे कम दिन का जो स्टे होता है वहाँ पे 5 दिन का होता है, और फिर बीमारी के हिसाब से वो आपकी चीज़ें बताते जाएंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि 6500 में आपको रहने का भी कैंपस के अंदर ही बहुत लग्जरियस होटल्स रूम टाइप के हैं, बहुत अच्छा है बना हुआ, वो आपको रहने के लिए मिलेगा। किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मेरे वीडियो में आप देखना, वो रूम का पूरा वीडियो मैंने बनाया है कि कैसा रूम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर आप अपनी गाड़ी से जाते हैं, खुद की व्हीकल से, खुद के कन्वेंस से, तो क्या वहाँ पे पार्किंग की सुविधा है, क्या वहाँ पे गाड़ी लगाना अलाउ है। तो हाँ, आप ईज़िली वहाँ पे गाड़ी लगा सकते हो। जितने दिन आप रुकते हो वहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हो। किसी तरह का कोई भी आपको चार्ज नहीं देना है। थर्ड क्वेश्चन, डॉक्टर्स के टाइम कब होते हैं, कब वो लोगों से मिलते हैं। तो डॉक्टर्स के जो टाइम होते हैं वो सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक का होता है, नहीं सॉरी 12 बजे तक का होता है। फिर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक का होता है डॉक्टर्स का टाइम। तो आप जब अपॉइंटमेंट लेने, या तो आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लोगे या तो आप वहाँ जाकर लोगे। तो बहुत लोग प्रोसेस है, वो पूरा अच्छी तरह से आपको समझना होगा, तभी आप वहाँ पे अप्लाई करना। अदरवाइज़ मुझे बेहतर लगता है कि वहाँ जाके भी अप्लाई हो जाता है, ऑनलाइन का कोई पंगा नहीं है। क्योंकि मैं गई थी तो मैंने डायरेक्ट वहाँ पे जाके ही पैसे पे किए थे, अपॉइंटमेंट लिया था और डॉक्टर से मिली थी। मैं पहले से कोई पेमेंट करके ऑनलाइन नहीं गई थी। हाँ, थोड़ा जून जुलाई मार्च के महीने में भीड़ होता है, क्राउड होता है, क्योंकि
वो छुट्टियों वाला सीज़न होता है एंड लोग घूमने की जगह वहाँ पे प्रेफर करते हैं जाना, तो उस समय थोड़ा क्राउड की वजह से ऑनलाइन विज़िट करना होता है कि ऑनलाइन हम अप्लाई कर दें, अपॉइंटमेंट ले लें, फिर हम जाते हैं, तो हमें सुविधा होती है। और चौथा क्वेश्चन है, किस तरह की बीमारियां ठीक होती है वहाँ पे। कई लोग ये भी जानना चाहते हैं कि वहाँ पे किस तरह की बीमारियां ठीक होती है। तो जो भी असाध्य रोग हैं, जो लंबे टाइम से 15-20 साल से आप ग्रसित हैं उस रोग से, लाइक बीपी का हो गया, इंसुलिन लेने की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ जैसे रोग हो गए, आपको बहुत मतलब दर्द है किसी शरीर के अंग में, या ब्रेन से रिलेटेड कुछ है, तो इन सब चीज़ों का बहुत फ़ायदा मिलता है। वज़न एक्चुअल वज़न से बहुत कम है। इन सब तरह की बीमारियों का वहाँ पे बहुत फ़ायदा मिलता है। ये मेरा खुद का देखा हुआ है इन सब चीज़ों से। अब तो कैंसर जैसी चीज़ों का भी वहाँ बेहतरीन तरीके से इलाज होता है। सो गाइज, आई थिंक यू मस्ट विज़िट देयर। अगर आपको आपके घर में इस तरह के किसी भी रोग से लोग ग्रसित हैं तो आपको वहाँ पे जाना चाहिए। नाउ बहुत जो यूनिक क्वेश्चन है और बहुत कॉमन भी कह सकते हैं और सबके मन में आता है, जो रामदेव बाबा को एडमायर करते हैं, आइडियल मानते हैं या उनसे मिलने की इच्छा रखते हैं, तो हर किसी का पूछना होता है क्वेश्चन के जरिए कि क्या रामदेव बाबा सबसे मिलते हैं वहाँ पे। तो इसका आंसर है यस, रामदेव बाबा सबसे मिलते हैं। उनका इतना हम्बल नेचर है ना, पूछो मत, सबको अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। तो यस, रामदेव बाबा मिलते हैं। चाहे आप योग ग्राम में रहो, चाहे वेलनेस में रहो, चाहे निरामयम में रहो, चाहे कि कहीं पे भी आप उनके अंपायर में, उनके पतंजलि में किसी भी ब्रांच में रहो, वो सबसे मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कब जाने पर डिस्काउंट मिलता है। मीन्स पतंजलि वेलनेस ट्रीटमेंट या योग ग्राम जाने पे, मतलब किस सीजन में, हम किस मंथ में जाएंगे तो हमें डिस्काउंट मिलेगा। तो गाइज, सर्दियों में डिस्काउंट मिलता है, लाइक अक्टूबर से लेकर जनवरी तक डिस्काउंट चलता है। कभी कभी 50% भी हो जाता है। वैसे कॉमन डिस्काउंट है 10 to 20% का डिस्काउंट ईजिली मिल जाता है सर्दियों में। नाउ कोई अलग चार्ज देना होगा या नहीं, ये भी बहुत तरह का क्वेश्चन आता है। तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप किसी भी सेंटर में हो, पतंजलि के किसी भी सेंटर में हो, आपको एक बार ही चार्जेस देने हैं, जो कि आपको पहले बता दिया जाता है डॉक्टर के देखने के बाद कि आपको इतने दिन रहना है, इतने चार्जेस आपको पे करने हैं। वहाँ पे करने के बाद आपको एक चार्ज और पे करना होता है किट के लिए। जो सामान होता है वो आपको पे करना होता है, वो करीब 1700 या 2000 का सामान आता है, वो पे करना होता है। फिर कुछ दवाइयाँ होती है लिखी हुई, वो आपको ख़रीदनी होती है पे करके। एंड तो ब्लड टेस्ट के चार्ज होते हैं, एक बार आपका ब्लड टेस्ट होगा उसके चार्ज देने होंगे। इसके अलावा आपको कहीं भी किसी भी तरह का किसी को पेमेंट नहीं करना है। बहुत लोग पूछ रहे हैं मुझसे, क्या आपको फ़ायदा हुआ है वहाँ जाने पे, आपको क्या क्या फ़ायदा हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं नॉर्मली बॉडी डिटॉक्स के लिए गई थी, जो कि मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। वज़न का तो पूछो मत, वो तो कम होना ही होना था क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल होता है वहाँ पे, और डाइट भी बहुत अच्छी थी, तो वज़न डेफिनेटली कम हुआ है। और साथ ही साथ हेयर फॉल का, स्किन का, इन सब का मैंने लिखवा दिया था क्योंकि मुझे बॉडी डिटॉक्स चाहिए था। मीन्स कहते हैं 10-15 साल की जो बॉडी थी वो बिल्कुल क्लीन हो जाना। तो यस, डेफिनेटली फ़ायदा हुआ था। उसकी थेरेपी बहुत अच्छी होती है कि फ़ायदा होना ही होना है गाइस, बहुत अच्छी थेरेपी थी। तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। मैं भी आपको एडवाइस दूंगी कि आप जाना ज़रूर। और बहुत नीटनेस है, बहुत क्लियर है, हर चीज़, हर बातें आपको क्लियरिटी दिखेगी कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाना है, हर जगह लिखा हुआ रहता है। किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपके फाइल में सारा कुछ मेंशन रहेगा। थोड़ा सा समझने का है बस, टाइम दोगे, रात में बैठो, फाइल को देखो, समझो कल क्या क्या कराना है, कुछ नहीं छूटेगा, सब कुछ अच्छे से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिन रुकना, कितने दिन रुकना होगा। ये भी कई लोग पूछते हैं कि कितने दिन रुकना होगा। वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे है, वो डॉक्टर आपको फर्स्ट डे ही बता देंगे कि कितने दिन आपको रुकना है। तो मैंने पहले भी बताया 5 दिन आपका मिनिमम होता है एंड मैक्सिमम
न जाने कितने दिन होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइट के बारे में। लोग पूछ रहे हैं कि डाइट क्या क्या होता है, हम बाहर का खाना खा सकते हैं, हम यहाँ घर से कुछ लेकर जाएं कि नहीं खाने के लिए। तो कुछ मत लेके आना घर से, कुछ भी अलाउ नहीं है आपको घर का खाना। डॉक्टर डाइट चार्ट साथ में ही देते हैं हर एक दिन का, वो आपको फाइल कैंटीन में दिखाना है, उसमें जो भी खाना लिखा रहेगा वो आपको खाना है, ज़रूर खाना। जो भी खाना है थोड़ा कड़वा होता है लेकिन खाने का मन तो बिल्कुल नहीं करेगा, बट खाना ज़रूर, क्योंकि वो दवाइयों की तरह है। बहुत ही हाइजीनिक फूड मिलता है वहाँ पे, फल फ्रूट बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत साफ़ सुथरा होता है। तो खाना बर्बाद नहीं करना है, जो भी डाइट में है खाना ज़रूर। यज्ञ में सभी बैठ सकते हैं, यस। वहाँ पे जो भी सुबह 7 बजे जो वो योग होता है रामदेव बाबा के सामने 4:30 बजे से 7:30 बजे तक, तो बीच में आप देखते होगे टीवी में, जो टीवी देखते हैं आस्था चैनल पे, बीच में हवन होता है कहीं कहीं पे। तो गाइज वो हवन हर्बल हवन होता है, जो उसमें हम हुमाद डालते हैं, स्वाहा बोलते हैं, मंत्र का उच्चारण करते हैं। जो वो स्मोक निकलता है वो एक तरह का दवाई ही होता है, हर्बल होता है, जो कि हम सांस के जरिए अपने अंदर इन्हेल करते हैं, ताकि हमारी बॉडी में जो भी रोग हैं वो हमें फ़ायदा करे। वो कहीं ना कहीं एक ट्रीटमेंट ही चलता रहता है हवाओं के थ्रू। तो यस, यज्ञ में आप बैठ सकते हैं। वहाँ पे 3-4 यज्ञ होते हैं। आप वहाँ पे जो गुरुजी होते हैं यज्ञ के पास बैठे हुए, उनसे आप अपनी समस्या बताइएगा कि मुझे माइग्रेन है, मुझे डायबिटीज़ है, बीपी है, मोटापा है, हेयर फॉल है, स्किन प्रॉब्लम है, कैंसर है, वॉटेवर जो भी आपकी बीमारियां हैं आप बताओ उनको। वो उस हिसाब से आपको यज्ञ वाले काउंटर पे भेज देंगे कि कहाँ पे आपकी बीमारियों का समाधान होगा। तो वो कोई भी बैठ सकता है। जनरली आपको और वीडियो में नहीं मिलेगी, वो है कि अगर आप अकेले हो, चलने में असमर्थ हो, आपको वहाँ पे ट्रीटमेंट कराना है, तो आपको वहाँ पे अटेंडेंट भी ईज़िली मिल सकता है, जो कि 1,000 पर डे वो लेते हैं। पूरे दिन वो आपके साथ रहेंगे, आपको खाना खिलाने से लेकर आपको थेरेपी करवाना, एक्सरसाइज करवाना, वो पूरे दिन आपके साथ रहेंगे। तो वहाँ पे आप अटेंडेंट भी हायर कर सकते हो, लड़का हो या लड़की। तो ये बहुत अच्छा और प्लस पॉइंट है, जिनके मीन्स घर वालों को टाइम नहीं है फिर भी वो भेजना चाहते हैं अपने परिवार को, तो वो वहाँ पे इजीली अटेंडेंट करके अपना काम करवा सकते हैं। लेकिन हाँ, चार्जेस पे करने हैं। बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि हम अपने साथ बैग में क्या क्या लेकर जाएं ताकि वहाँ पे हमें वो चीज़ें न खरीदनी पड़े। तो भाई मैं वेलनेस में गई थी, पतंजलि वेलनेस फेज़ 2 में गई थी, तो मैं सब कुछ लेके गई थी, बट आपको वहाँ ख़रीदना ही ख़रीदना है, किट आपको ख़रीदना होगा। तो आप कुछ नहीं भी लेके जाते हो तो वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाता है, वो आपके थैले में ही आएगा। तो मेरा तो यही है कि सामान बढ़ाने से क्या फ़ायदा। मैं तो बेवकूफ़ बनी थी कि भाई लेकर भी गई, लेकर भी आई, डबल सामान हो गया। तो आप कुछ मत लेकर जाना, कुछ भी मत लेके जाना, मतलब लाइक तौलिया, ग्लास, सब कुछ वहाँ पे मिलता है। और बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मत ले जाना गाइस, जिनको थेरेपी करवानी है, ट्रीटमेंट करवानी है, बहुत अच्छे कपड़े मत ले जाना। बहुत नॉर्मल कपड़े ले जाना, कपड़े ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि पूरे दिन थेरेपी होती है, आयुर्वेदिक तेल लगते हैं, मसाज होता है, तो इससे कपड़े ख़राब भी होते हैं। तो नॉर्मल कपड़े ले जाना। ओके, तो आई होप गाइस कि आपके डाउट्स थोड़े से क्लियर हुए होंगे। कुछ और बाकी रहा हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछना। एंड मैं तो फिर से एक बार कहूँगी कि किसी भी बीमारी को स्टार्ट होने से पहले या थोड़ी सी भी भनक लगती है तो जल्दी से वहाँ पहुँच जाओ। वो बहुत अच्छी जगह है, बहुत ही हर्बल। और हाँ, बहुत लोगों का कहना है कि फ़ीस ज़्यादा है, आम लोगों के हिसाब से फ़ीस बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मुझे भी पहले ऐसा लगता था, बट वहाँ की थेरेपीज़ देख के, डाइट देख के और रहन सहन देख के ये डाउट मेरा क्लियर हो गया। फ़ीस ज़्यादा नहीं है, एक इंसान का एक दिन में 3000 ले रहा है, वहाँ पे हम पे कर रहे हैं, कुछ भी ज़्यादा नहीं है। जो थेरेपी इतनी महंगी होती है कि एक पर्टिकुलर थेरेपी आप अलग बाज़ार में पूछोगे ना, 2000-3000 उसका अकेले का चार्ज है। सॉरी। तो
तो कोई थेरेपी का चार्ज ज़्यादा नहीं है। 3,000 बहुत कम है, क्योंकि जो डाइट मिलता है 3 टाइम का डाइट मिलता है, साथ ही साथ सारे जूसेस मिलते हैं, रोस्टेड चना मखाना बहुत कुछ मिलता है, ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं, तो उसके हिसाब से चार्जेस ज़्यादा नहीं है, बहुत ही मिनिमम चार्ज है मुझे ऐसा लगा, क्योंकि बीमारियों में तो फ़ायदा होना ही होना है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा अलग रख के देखो तो चार्जेस ज़्यादा नहीं हैं। सो गाइज़, आई होप आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। कुछ भी क्वेश्चन क्वेरीज रहता है ऐसा तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके पूछ लेना, एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को, निशा नंदनी फ्रेटर्निटी, प्लीज़। बाय।